तो भाई लोगों क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। तो पिछली दो वीडियोस में हमने बताया था कि स्ट्रीम लैब के थ्रू स्ट्रीमिंग किस तरीके से करें। तो पहली वीडियो में हमने ये बताया था कि बेसिक सेटअप्स क्या रहेंगे। सेकंड वीडियो में मैं ऑडियो सेटिंग्स बताई थी। अब बारी आती है थर्ड वीडियो की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी वीडियो में सबसे ज़्यादा विजिबल होगी वो है वीडियो क्वालिटी। तो जिन लोगों ने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू बाकी की दो वीडियो देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देख ली हैं वो इस वीडियो के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताते जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट सेटिंग बताऊं ताकि आपके जो डिवाइस है उससे आपको ऑप्टिमल वीडियो क्वालिटी मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ अगर आपको स्ट्रीम लैब के थ्रू स्ट्रीम करनी है तो दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, आइदर स्क्रीन कैप्चर या डिस्प्ले कैप्चर इसको बोलते हैं, और गेम कैप्चर या स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैप्चर। तो जैसा कि मैं बताया था आपको, प्लस का बटन दबा के आप यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हैं। ऐड सोर्स करेंगे, इसको एक नया नाम दे दीजिए और ऐड सोर्स करके देखते हैं। तो डिस्प्ले कैप्चर में अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे स्क्रीन है सिस्टम की वो दिखा रहा है। अगर आपके पास सेकेंडरी स्क्रीन होगी या ड्यूल मॉनिटर सेटअप रहेगा तो उसमें उसका भी नाम दिखाएगा, किसको कैप्चर करना है ये बताएगा बेसिकली। अभी मैं इसे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बात देखने की होती है, जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो कैप्चर कर्सर का ऑप्शन आता है। अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे विजिबल होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। खैर अभी तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ऐसी नेक्स्ट सेटिंग जो इसमें रहती है, अगर आपकी डिस्प्ले कैप्चर सही चल रहा है तो ठीक है। अगर स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैप्चर में जाना चाहते हैं तो आप गेम कैप्चर कर सकते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको शायद बताया था। आप उससे देख के चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग करना चाहिए। ये सारी सेटिंग्स पहली वीडियो में बताई गई। अब बात आती है, ये तो है आपके सिस्टम की तरफ से। अब आपका सिस्टम जो इस वीडियो को और जो भी गेम है उसको जब आप स्ट्रीम करते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, किस तरीके से बढ़िया क्वालिटी आपके वीडियो प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा, वो हमें जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ इस सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत से ऑप्शंस आते हैं, जर्नल, स्ट्रीम, आउटपुट, ऑडियो, वीडियो, हॉट की, एडवांस और ऐसी तरीके के बहुत से ऑप्शन हैं। हमारा इसमें जो अभी वीडियो के लिए दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो रहते हैं हमारे स्ट्रीम और आउटपुट। पहले हम स्ट्रीम में आते हैं, स्ट्रीम, आउटपुट और वीडियो। तो स्ट्रीम में बेसिकली आपको इस स्ट्रीमिंग सर्विस के बारे में पूछेगा कि आपको कौन सी यूज़ करनी है। ये कस्टम स्ट्रीमिंग सर्विस है, आपका अपना डिफ़ॉल्ट सर्वर अपने घर पे कहीं पर बनाया है उसके थ्रू कर रहे हैं, और इसमें बहुत से प्रोसीजर्स रहते हैं बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिकली थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं जो कि यूट्यूब और ट्विच और बाकी प्लेटफॉर्म रहते हैं। तो इसे स्ट्रीमिंग सर्विस में सेट कर सकते हैं। जैसे मैं रेस्ट स्ट्रीम का बेसिकली यूज़ करता हूँ तो ये यहाँ पर रेस्ट स्ट्रीम दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है सर्वर कौन सा यूज़ करना है, ऑटो डिटेक्ट जो आपकी बेस्ट पिंग अवेलेबल है, सबसे कम पिंग, उसको यूज़ करता है, और स्ट्रीमिंग की जो आपकी हर एक स्ट्रीमिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करती है स्ट्रीम करने के लिए। जैसे यूट्यूब में भी जब आप गो लाइव ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रीमिंग की देता है। अगर आप यहाँ पर सर्विस में यूट्यूब सेलेक्ट करके वो स्ट्रीमिंग की डालें तो जैसे ही आप यहाँ पर मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो सीधे आपके यूट्यूब के चैनल पे वहाँ पर जाके स्टार्ट हो जाएगी। मैं रेस्ट स्ट्रीम का यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि रेस्ट स्ट्रीम फर्स्ट फ्री सर्विस है, दूसरी ये साइमल्टेनियसली मुझे मेरे फेसबुक के पेज में और यूट्यूब में दोनों में सर्विस देता है। अगर आप इसका पेड वर्जन लेंगे तो पेड वर्जन के थ्रू आप और भी 30 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे उस पर एक साथ स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो इसका भी लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। फ्री अकाउंट है तो दो फेसबुक और यूट्यूब के लिए सफिशिएंट है। हाँ, वन मोर थिंग, ये 10 सेकंड का या 30 सेकंड्स का डिले प्रोवाइड करता है आपकी स्ट्रीमिंग में। तो एक तरह से अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो स्ट्रीम स्नाइपिंग करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तरह से एडवांटेज भी है, और दूसरा जो आपके साथ खेल रहे हैं अगर आपकी स्ट्रीम वॉच कर रहे हैं एज जस्ट फॉर द फन तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिले लगेगी। बट ओके, जिस चीज़ के थोड़े फ़ायदे रहते हैं थोड़े ड्रॉबैक भी रहते हैं, तो हमें उन दोनों के साथ जीना सीखना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास यहाँ पर आउटपुट का। अब ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर में ऑप्शन है। अब आप आउटपुट मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर दिखाता है सिंपल और एडवांस। बेसिकली अगर हमें बहुत अच्छी सेटिंग और फाइन ट्यूनिंग करनी है तो हमें एडवांस ऑप्शन में जाना चाहिए। जैसे ही हम एडवांस ऑप्शन में जाते हैं आप देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन रहता है ऑडियो ट्रैक। इसमें कौन सा यूज़ करना है, ऑडियो ट्रैक का स्ट्रीमिंग टैब में, तो इसे वन ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट सेटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है इनकोडर। जैसे ही आप इस पर क्लिक, अगर आप ऑडियो पे भी क्लिक करें तो उसमें ऑडियो ट्रैक कौन सा यूज़ करना है, 1 2 3 4, बेसिकली ये आपके किस तरीके से आवाज़ आएगी सिस्टम से वो बताता है, बट इसे वन ही रहने दे बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि सिस्टम का साउंड आपका ले रहा है। नेक्स्ट है इनकोडर। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है और आपके सीपीयू की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्ट्रीमिंग करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के 3 ऑप्शन है। तो सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं लिखा है X264, और हार्डवेयर में लिखा है QSV, NVNAC,
NVENC और NVENC न्यू। तो बेसिकली जब आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपकी जो फ्रेम्स हैं उनको इनकोड करना ज़रूरी होता है। बेसिकली इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम बिट्स में आप अपने फ्रेम को कैसे इनकोड करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड हो। मतलब आप, क्योंकि आपको पता है जब आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपका डेटा का जो टू एंड फ्रो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी अगर बैंडविड्थ चाहे ज़्यादा भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा ऑप्शन तो आता है कि सडनली आपकी बैंडविड्थ ड्रॉप हो जाती है, बट आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी स्ट्रीमिंग की क्वालिटी बहुत कम हो जाए। तो बेसिकली उस वक्त आपको इनकोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बिट्स कम से कम हो, ताकि कम बैंडविड्थ में भी आपका डेटा चले जाए और वहाँ पर जाकर जब अनपैक हो तो आपको प्रॉपर फ्रेम मिले और अच्छी क्वालिटी मिले। इसमें रहते हैं आपके दो ऑप्शन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब बेसिकली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर आपका जो भी है रन करता है वो आपका CPU रिसोर्सेज यूज़ करता है, उसके थ्रेड्स, उसके कोर यूज़ करता है। तो अगर आपका CPU i5 और i7 है, और अगर देखें Ryzen 5 और Ryzen 7 भी है, या Ryzen का थ्रेड रीपर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर जो X264 है इनकोडिंग के लिए सफिशिएंट है, ये आपका लोड सारा CPU पे डालेगा। बट जैसे ही आप हार्डवेयर पे आते हैं तो हार्डवेयर में 3 ऑप्शन है, QSV, NVENC और NVENC न्यू। एंड बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर का, वो बेसिकली एक एक्सटर्नल हार्डवेयर सेटअप आपसे मांगता है, जो कि आपको परचेज़ करना पड़ता है और कॉस्टली आता है, जो कि मोस्टली लोग करना नहीं चाहेंगे। लास्ट के दो ऑप्शन है वो NVIDIA के हार्डवेयर से लेते हैं, और जहाँ पर NVIDIA का नाम आता है तो स्ट्रेटली ये GPU की बात कर रहा है। तो ये अगर आप सेट करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, जो आपका GPU है वो सारा का सारा इनकोडिंग का लोड लेगा। अब इसमें बात आती है, अगर आप गेम बहुत ज़्यादा ग्राफिक एक्सटेंसिव खेल रहे हैं, ऊपर से आप GPU पे लोड भी डाल रहे हैं इनकोडिंग का, तो GPU बहुत जल्दी गर्म होके और जलने के चांस रहते हैं। तो इसलिए अगर आपका GPU जब तक बहुत अच्छा ना हो, मतलब 3070, 3080 और 20 सीरीज़ के जो हाई एंड्स ना हो, आप GPU पे इतना लोड ना डालें। GPU का यूज़ गेम के लिए रखें और CPU का यूज़ आप इनकोडिंग के लिए रख सकते हैं। और अगर आपकी VRAM बहुत ज़्यादा है और आपका 2080 सुपर वगैरह है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारा लोड अपने GPU पे डाल सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका जब आप यूज़ करते हैं एक आपको अगर इसके चेक करना है तो कैसे करेंगे सिस्टम में। आप एक ऑप्शन को यूज़ कीजिए और जस्ट 1-1 मिनट की स्ट्रीमिंग कीजिए, टेस्ट स्ट्रीम, और उसमें ये देखिए कि आपके CPU का टेम्परेचर कितना जा रहा, कितने % रिसोर्स यूटिलाइज़ हुए हैं। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ, आपका कौन सा हार्डवेयर जितना लोड सहने के लिए बना हुआ है, आप उसी का यूज़ करें। मेरे सिस्टम में 1050 Ti है, जो कि इतना ज़्यादा लोड ले नहीं सकता, आपको पता है एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है, तो इसलिए मेरा i7 प्रोसेसर है। मैं i7 प्रोसेसर की वजह से सॉफ्टवेयर इनकोडिंग यूज़ करता हूँ। तो इसको हमेशा ही रहने देते हैं। इन्फो स्ट्रीमिंग सर्विस इनकोडर सेटिंग। बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को टैग करेंगे तो ये आपका सिस्टम की स्ट्रीमिंग, अभी तो जो आप कर रहे हैं ये आपका सिस्टम है जो है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनकोडिंग करेगा। बट अगर आप इन्फो स्ट्रीमिंग सर्विस इनकोडर सेटिंग करेंगे तो जो स्ट्रीमिंग सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब, ट्विच या कोई भी, उसकी जो एक अपनी सर्वर की इनकोडिंग सेटिंग होगी उसको यूज़ कर देगा यहाँ पर मैं। तो बेसिकली मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपने सिस्टम का ही यूज़ करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट है रीस्केल आउटपुट। बेसिकली आपको आउटपुट को कैसे रीस्केल करना है, तो जैसे ही आप इसको अनटिक करेंगे तो नीचे के सारे ऑप्शन चले जाएंगे। जैसे ही आपको इसको टिक करेंगे तो ये बताएगा कि आउटपुट आपकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए और बाकी सब ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए। तो एक एक करके सबके बारे में बताया जाएगा। पहला रहता है आउटपुट रेजोल्यूशन। बेसिकली ये आपकी आउटपुट रेजोल्यूशन है आपकी गेम की क्या आनी चाहिए। तो मैंने जैसा आप देख रहे हैं 1920x1080 किया है, जो कि 1080p आपकी फुल HD रहती है। इसमें और भी ऑप्शन है, अपनी ग्राफिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपका ग्राफिक एक्सटेंसिव गेम है और आपका रिसोर्सेज बहुत कम है तो आप इसको 720p भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आपके पास इसमें ऑप्शन आता है तो ये होता है रेट कंट्रोल। अब ये रेट कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वजह से, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, CBR, ABR, VBR और CRF। फर्स्ट है CBR, जिसको कांस्टेंट बिट रेट कहते हैं। ABR होता है एवरेज बिट रेट, VBR होता है वेरिएबल बिट रेट, और CRF होता है कांस्टेंट रेट फैक्टर। एक एक करके सबके बारे में आपको बताया जाएगा। जो आपका CBR है, कांस्टेंट बिट रेट बेसिकली आपका क्या करता है, जो आपका सिस्टम है, सिस्टम में आपकी जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको CBR सेट करते हैं, जैसा कि मैंने किया है, तो मैंने इस पर रखा हुआ है 7000 बिट रेट, यानी 7000 बिट्स पर सेकेंड। अगर आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल हो रही होगी कि किस स्ट्रीमिंग के लिए कितना बिट रेट ज़रूरी है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा बिट रेट है जो कांस्टेंट 7000 है। इट मीन्स मेरे को हर वक्त 7 Mbps की बैंडविड्थ मिलनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी एग्जैक्ट 7 Mbps कनेक्शन है तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा 7 रहेगी। वो बेसिकली आपकी 70% ही आपको मिलती है। तो इसको हमेशा अपनी बैंडविड्थ से कम ही सेट करें, और दूसरा जितनी आपको क्वालिटी रखनी है उसके हिसाब से सेट करें। जैसे कि मैंने फुल HD क्वालिटी रखी है, जिसके लिए बेसिकली मांगा जाता है
5 Mbps टू 9 Mbps या 6 Mbps टू 9 Mbps। तो इसके बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं। बेसिकली 1 Mbps होता है 1024 बिट्स पर सेकेंड, बट यहाँ पर मैं क्या है कि 1024 को राउंड ऑफ करके 1000 ले लेते हैं, तो बेसिकली 7000 इज़ रफली 7 Mbps। तो 6 से 9 के बीच रखनी चाहिए, तो मैंने 7 रखी है क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड भी बेसिकली 32 Mbps आती है, तो मुझे इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। ये CBR का मतलब है कांस्टेंट, यानी मेरी थ्रू आउट कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन रहता है एवरेज बिट रेट। एवरेज बिट रेट आप जैसा कि समझ रहे हैं ऑन एन एवरेज कि आपकी पूरी स्ट्रीमिंग में कितना रहना चाहिए। तो अगर मैं से ABR सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ABR के केस में पूछेगा कितना रहना चाहिए, तो मैं कहता हूँ अगर एवरेज मेरा इतना रहना चाहिए कि जैसे 5000, तो ऐसा हो सकता है कोई कभी मेरी 7000 रहे, कभी 1000 रहे, कभी 2000, कभी 5000। तो जो एवरेज है इन सब का अगर हम निकालेंगे तो समहाउ मेरा 5000 रहना चाहिए। तो बेसिकली ये लो क्वालिटी, जब आपका बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की या आपकी स्ट्रीम होती है उस वक्त ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और आपकी इंटरनेट स्पीड भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहती है। कांस्टेंट नहीं आ रही है, कुछ 15 Mbps का कनेक्शन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। थर्ड रहता है वेरिएबल बिट रेट। वेरिएबल बिट रेट जैसा कि नेम ही बता रहा है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल बिट रेट कितना रहना चाहिए, कितने तक जाना चाहिए बता रहा है। तो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल कि आप यहाँ पर मैं कोई भी आप ये कंफर्मेशन नहीं दे रहे कितना रहेगा, ये 7000 भी जा सकता है, ये 32000 भी जा सकता है, ये कितना भी जा सकता है बेस्ड ऑन जितना आपका इंटरनेट का कनेक्शन दे रहा है आपको, या जितना आपका सिस्टम खींच सके, जितना भी अवेलेबल है उस वक्त। क्योंकि ऐसा मोस्टली होता है कि हमारे कनेक्शन जो नाइट के टाइम है सर्विस अच्छी मिल जाती है, क्योंकि डे में बहुत ज़्यादा हमारा ये ट्रैफिक रहता है, इंटरनेट ट्रैफिक। ठीक है। फोर्थ वन है कांस्टेंट रेट फैक्टर। जब आप CRF की बात करते हैं, कांस्टेंट रेट फैक्टर ये कहता है कि रेट फैक्टर कितना रहना चाहिए। रेट फैक्टर का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके बेस पे बताता है कि हाँ इतना रेट फैक्टर है, इतना तक तो रहना ही चाहिए। तो अगर उसके लिए आपको इसके थोड़े डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा कि रेट फैक्टर क्या होता है, रेट फैक्टर कैसे यूज़ करते हैं, उतना कितना रखना चाहिए कि आपको ऑप्टिमल क्वालिटी मिले। तो बेसिकली हमारा सबका कनेक्शन ऑलमोस्ट 10 Mbps 15 Mbps रहता ही है, तभी हम स्ट्रीमिंग का सोचते हैं। तो आप इसको CBR सेट कर सकते हैं और बेसिकली इसे 6000, 5000 और 7000 तक रख सकते हैं। बाकी का आपको जो भी कितना रखना चाहिए वो आपके स्क्रीन पे विजिबल होते रहेगा एक एक करके, उसको देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। कस्टम बफर साइज़, क्योंकि कितना बफर करते वक्त हमारा कितना वीडियो जब आप YouTube वगैरह में देखते हैं तो होता है कि वीडियो बफर कर रही है, तो एक साइज़ तक जब बफर कर लेती है तभी आपका प्ले होना शुरू होता है जब आपका कनेक्शन लो होता है। जब हाई क्वालिटी कनेक्शन और फास्ट कनेक्शन होता है उस केस में तो फटाफट चल जाती है, पता ही नहीं लगता। तो उस केस में बफर साइज़ कितना रखना है कि अगर आपके जब कनेक्शन स्लो हो, तो बेसिकली मैंने इसको यूज़ नहीं करा है क्योंकि मेरी स्पीड सही रहती है ऑलमोस्ट। थर्ड है की फ्रेम इंटरवल। की फ्रेम आपके होते क्या हैं, आपका गेम का हर एक फ्रेम आपका की फ्रेम है। तो की फ्रेम्स को बेसिकली ये बोला जाता है कि आपके जितने भी जो एक एक करके फ्रेम आते रहते हैं स्क्रीन पे, जिसको आप FPS बोलते हैं, उस हर एक फ्रेम को एक की फ्रेम कंसिडर करता है। अब ये बोलता है कि हर फ्रेम के बीच में कितना इंटरवल रखना है। बेसिकली इसे मैंने 0 सेट किया ऑटो, क्योंकि मेरे उसमें फ्रेम ड्रॉप्स ज़्यादा होते नहीं हैं। बट अगर इसे 2 सेकंड करेंगे, जैसे इसमें लिखा है कि सेकंड्स में इसकी यूनिट है, अगर इसे 2 सेकंड करेंगे तो हर एक फ्रेम के बीच में 2 सेकंड का गैप रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपकी स्ट्रीम डिले हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये क्या करता है, हर 2 सेकंड बाद ये चेक करता है कि प्रीवियस फ्रेम से कोई डिफरेंस है नहीं। अब जैसे आप CSGO खेल रहे हैं, आप एक जगह पे खड़े हैं, तो आपका प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले करेगा, सांस लेगा, जो ऐसा जो हल्का फुल्का उसकी बॉडी मूवमेंट होती है वही होती है। अगर आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ खड़े हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रीवियस फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो एज इट इज़ उस फ्रेम को यूज़ कर सकता है, या जितना डिफरेंस है उतनी डिफरेंस को नए फ्रेम में यूज़ कर सकता है। बट सडनली आपने चाकू ले लिया हाथ में या बंदूक ले ली, तो उस केस में क्या होगा, फ्रेम आपका इमीडिएटली चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंजेस हुए। तो उस केस में अगर आप सेम लोकेशन पे या सेम जगह पे हैं, तो आपके बंदूक खड़े में वाले जितना पार्ट है उतने पार्ट के पिक्सल को ही ये यूज़ करेगा नेक्स्ट फ्रेम में। तो बेसिकली ये कोशिश करता है कि फ्रेम कम से कम लूँ और आपको क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा और आपको मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। तो की फ्रेम इंटरवल हम 0 ही रखते हैं, बेसिकली हम चाहते नहीं ज़्यादा डिले हो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। थर्ड है CPU यूजेस, कि आपका CPU यूजेस कितना होना चाहिए ये सब प्रोसेस करने में, जो ये इंटरवल, बिट रेट और इन सब में। तो अगर आपका CPU बहुत ज़्यादा फास्ट है, फाड़ है, तो अल्ट्रा फास्ट कर दो या सुपर फास्ट कर दो। बट मेरा i7 है और दूसरा कभी कभी हीटिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं इसे वेरी फास्ट ही रखा है। बट समाओ इसे आप फास्ट और वेरी फास्ट तो रखना ही रखना, क्योंकि इतना आपका झेल लेगा CPU अगर i5 तक है तो। प्रोफाइल बेसिकली बेसलाइन, मेन और हाई रहती है, कि आपकी ओवरऑल जो भी आपने सिलेक्शंस किए हैं इसके लिए क्या रखनी है, तो मैंने हाई रखी है क्योंकि सब चीज़ें मेरी हाई में चल रही हैं ऑलमोस्ट। ट्यूनिंग ऑप्शन मैंने कभी यूज़ नहीं किया और मुझे रिलेवेंट भी नहीं लगा। और नेक्स्ट है X264 ऑप्शनल। तो
बेसिकली X264 के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं आपके इनकोडर के, बट सिस्टम डिपेंडेंट जो भी मेरा इनकोडर अभी यूज़ हो रहा है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से डाल नहीं रहा हूँ। तो ये रहती है आपकी आउटपुट सेटिंग्स वीडियोस में। अब जब आप इसकी वीडियो वाली सेटिंग्स में जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रेम रेट सेट करने के लिए। अब इसमें जब ऐसे पहला ऑप्शन आता है तो आपका आता है कैनवास रेजोल्यूशन। बेसिकली आपकी कैनवास रेजोल्यूशन क्या होती है, जो अभी पूरी रेजोल्यूशंस देख रहे हैं जिसमें लुकिंग फॉर अ गेम टू कैप्चर लिखा रहा है, ये आपका पूरा कैनवास है। इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, अगर आप इसकी 720 भी रखेंगे तो 720p में आपकी रहेगा। मैंने इसकी फुल HD करी है 1080p, तो ये 1080p में आ रहा है। उसके बाद आउटपुट रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, आउटपुट रेजोल्यूशन जो कि आपके जो आउटपुट दे रहे हैं उसकी कितनी होगी, जैसे कि जो आपका गेम चल रहा है उसकी कितनी रहनी चाहिए। तो बेसिकली पहले वाले में भी आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा रीस्केल आउटपुट में, और सेम चीज़ यहाँ पर में भी है। तो जो आप यहाँ पर सेट करेंगे वही यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको मिलेगी आउटपुट रेजोल्यूशन में। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके CPU आपके GPU के लिए है डाउन स्केल फिल्टरिंग। अब आपको पता है जब आपकी इनकोडिंग होती है तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेम की स्क्रीन छोटी हो, सपोज़ आपका गेम है 720p में ही रन करता है, बट समाव आपको स्ट्रीम करना है 1980 इंटू 1080 1920 इंटू 1080p जो कि आपका फुल HD है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको फ्रेम खींचना पड़ेगा। फ्रेम खींचना मतलब रीसाइजिंग करनी पड़ेगी। अब रीसाइज़ करेंगे कैसे, अगर आप किसी चीज़ को रीसाइज़ करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, वो फटना शुरू हो जाता है, जैसा कि आपने वॉलपेपर में भी देखा है। बट यहाँ पर होगा क्या, ये जो डाउन स्केल फिल्टर्स हैं और ये अप स्केल और डाउन स्केल दोनों का काम करते हैं। ये आपका करते क्या है, बेसिकली जो आपके वीडियो क्वालिटी है उसको स्ट्रेच करने में मदद करते हैं। अब इसमें 3 तरह के फ़िल्टर हैं जिसका नाम दिया गया है बाइलीनियर, बाइक्यूबिक और लाइन कोस। अगर आप आगे हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इंटरपोलेशन करके एक मेथड होती है जो कि अननोन पॉइंट्स को जानने की मेथड होती है बेस्ड ऑन द नोन पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे नोन पॉइंट्स हैं जो पहले से पिक्सल्स अवेलेबल है हमारे पास 720p, और अननोन पॉइंट है 1080p में लाने के लिए जो बचे हुए पिक्सल्स हैं। अब उनकी वैल्यूज़ हम कैसे लेंगे, तो 3 तरह के ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट रहता है बाइलीनियर जो कि फास्टेस्ट मेथड कही जाती है। इसमें बेसिकली होता यह है कि आपका जो एक पिक्सल है उसके हम कंसिडर करते हैं उसका जो नेबरिंग पिक्सल भी होगा वो भी सेम साइज सेम कलर का होगा। तो बेसिकली हम पिक्सल्स की वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करते जाते हैं और एवरेज लेते जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पिक्सल से बहुत ही एक शेड प्रोवाइड हो जाता है जो कि बेसिकली आपका पूरा का पूरा 720p से 1080p तक आपका सीन को स्ट्रेच कर देता है। सेकंड रहता है इसमें बाइक्यूबिक। बाइलीनियर आपका बहुत ही नेव सेटिंग होती है, बेसिक सेटिंग्स। इसमें आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, बट आपका हार्डवेयर बहुत मजबूत नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कुछ और यूज़ करने का। सेकंड है बाइक्यूबिक जो कि क्या लिखा है शार्पन स्केलिंग और 16 सैम्पल्स, मतलब एक बार में 16 सैम्पल्स को कंसिडर करता है एक पिक्सल के अराउंड के, और उसके बेस पे नेक्स्ट उस पिक्सल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब क्योंकि ये बाइक्यूबिक है और इसमें थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ज़्यादा अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली आपका CPU यूजेस ज़्यादा करेगा, और जहाँ पर CPU यूजेस ज़्यादा की बात आती है उसमें आपका सिस्टम गर्म होने और थोड़ा स्लो होने की और हैंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो जैसे कि ये 16 सैम्पल एक साथ रहता है, मतलब आपके 16 पिक्सल्स की वैल्यू एक साथ, तो आप समझ सकते हैं कितना लोड पड़ रहा होगा। और आप सोचिए आपको 10,000 मतलब कितने 1080 पिक्सल तक ये काम करते रहना है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपका CPU बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी इस ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, मतलब मीडिया का लेवल है, i5 में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बाइक्यूबिक जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको एजेस जो होंगे वो फेडेड नहीं दिखेंगे, मतलब आप कैरेक्टर का फेस देखेंगे तो आपको उसके फेस के फीचर्स पूरे दिखेंगे जो कि आपके CSGO के कैरेक्टर्स और अवतार्स होते हैं। बट अगर आप उसी केस में बाइलीनियर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही फेडेड दिखेंगे, उसका चेहरा मतलब पिक्सल वाला टाइप का दिखेगा कि अलग अलग पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से डिस्टॉर्टेड टाइप की इमेज आपको दिखेगी। थर्ड है लाइन कोड, इसमें भी शार्पन स्केलिंग लिखा है, बस इसमें 32 सैंपल एक साथ कंसिडर करता है। आप सोचिए 16 सैंपल में इतना ज़्यादा लोड है तो 32 में कितना होगा। तो लाइन कोच भी तभी यूज़ करना है जब आपका CPU बहुत अच्छा है और आपके मोस्ट ऑफ द थिंग्स GPU हैंडल कर रहा है। 32 सैम्पल्स को एक साथ लेगा तो मतलब इसके पास वैरायटी ज़्यादा होगी कंसिडर करने के लिए, मीन्स कैलकुलेशंस भी ज़्यादा होंगी और क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। तो लैंकोज आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है, सेकंड बेस्ट आपको करता है बाइक्यूबिक, और सबसे लोएस्ट आपको होता है जो कि बाइलीनियर प्रोवाइड करता है। अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे बाइक्यूबिक किया है क्योंकि मुझे ये ठीक लगा। FPS जो कि आपका फ्रेम्स पर सेकंड, जो आप हर वक्त पूछते हैं कि कितना FPS आ रहा है और कितना FPS में आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अब अगर मेरी आ रही है 200 FPS गेम की, बट मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ 30 FPS में, तो वो भी बढ़िया नहीं है। तो इस सेटिंग को ऑप्टिमल रखना है कि आपके CPU पे कम प्रेशर पड़े, कम लोड पड़े, और साइड बाय साइड आपकी जो गेम वो है कंसिस्टेंसी है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े।
तीन ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर मैं, जिसमें एक है कॉमन FPS वैल्यू, इंटीजर और फ्रैक्शनल। आप कॉमन करते हैं तो कॉमन में हमारे पास इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अवेलेबल है वो दिखाता है, क्योंकि जो जितनी बेसिकली हम कहते हैं कि 30 FPS 60 FPS कोई भी आप सेट कर सकते हैं। इंटीजर मतलब आप जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे वो इंटीजर ही होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 54, तो ये 54 आएगी। मैं 54.5 नहीं दे सकता क्योंकि एक इनवैलिड वैल्यू बोलेगा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। थर्ड इसमें ऑप्शन रहता है फ्रैक्शनल। अब जब मैं फ्रैक्शनल में आता हूँ तो ये FPS में इसको पूछता है कितना दे सकता हूँ, तो 30.52 मैं इसमें भी नहीं दे पाऊँगा, बट सम हाउ इसमें ये FPS डन कितना रहता है, FPS डन इसका, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपका होता क्या है, जो फ्रैक्शनल FPS है, आप फ्रैक्शनल FPS का मतलब क्या होता है 30.5 40.5, जो 0.5 जो FPS है, तो आपको उसको किस तरीके से देना पड़ेगा, 30 यहाँ पर देना पड़ेगा, 5 यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जैसे इसमें मैंने इसे 5 दिया, ये डिलीट नहीं हो रहा है, लेट मी चेक, हाँ डिलीट हो गया। तो ऐसे 5 दूंगा तो इसका मतलब है 30.5 30.05 एक्चुअली, इसको 50 दूंगा तो 30.50 हो जाएगा, और वो पहला वाला था जो 5 देने में 30.05। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शनल फ्रेम्स वैल्यू है उसको कंसिडर करता है, बट फ्रैक्शनल फ्रेम वैल्यू ऐसा उतनी ज़्यादा क्वालिटी अचीवेबल नहीं मानी जाती है। तो इसको आप अगर कोशिश करें तो इंटीजर FPS ही करें और अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। जो कि पहले मैंने 60 FPS करी थी और मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया था, लोड नहीं ले रहा था, तो मैंने इसे कुछ 35 FPS देखा था, ऑप्टिमल वैल्यू मेरे सही रह रही थी। तो 35 करने के बाद मुझे ठीक ठाक क्वालिटी मिल जा रही थी, बट एक बार हमारे पास गेमिंग रिग जो जल्दी ही आने वाले आ जाएगी तो 60 FPS और फुल HD में स्ट्रीमिंग होगी, क्योंकि तब सिस्टम पूरा लोड ले सकेगा। GPU क्योंकि 3070 आने वाला है, उससे नीचे बात ही नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं आपकी वीडियो की, स्ट्रीमिंग की और आउटपुट की। अगर आप इन स्ट्रीमिंग की सेटिंग्स को अपने में अप्लाई करेंगे सिस्टम में, तो आपकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और जिनकी स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है वो भी परफेक्टली हो पाएगी। अगर इस सेटिंग्स में आपको कोई डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई और तरह की प्रॉब्लम हो आपकी सिस्टम में जो कि इन सेटिंग के बाद भी सही नहीं हो पा रही है, फिर से आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मुझे बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक रह गई है तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूँ, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो हम यहाँ पर हमेशा आपके लिए तैयार हैं हेल्प के लिए, बस बताइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली सेटिंग्स वाली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा कि आपकी ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज़ करनी है विदाउट ग्रीन स्क्रीन, और विजिट्स कैसे यूज़ करने हैं। तो इसके साथ आई थिंक हमारा ये स्ट्रीमलैब OBS का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और जो लोगों को जानना था कि स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं उनका डाउट शायद बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो भी इश्यूज़ हैं आप मुझे बताइए, क्वेरीज़ हैं जो भी मुझे हैं बताइए, मैं उन्हें करेक्ट कर दूंगा। और इसी के साथ फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।